18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ भी यौन शोषण हुआ है, तो आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की। आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचा भी ली, हमने बेटी पढ़ा भी ली, लेकिन आपके सांसदों से, आपके विधायकों से बेटियों के इन हफ्ती दरिंदों से बेटियों को कौन बचाएगा। भूषण तो अभी भी कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो नए संसद में बैठ के हाथ हिला रहा, और जिसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप लोग यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, क्या लग रहा है फिर आगे क्या माहौल बनेगा। देखिए, डिटेन जिसे किया जाना चाहिए था, गिरफ्तारी जिसकी होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी ब्रजभूषण शरण सिंह जी की, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी आज नई संसद का उद्घाटन हो रहा, और वहाँ पे जो है हाथ हिला के जो है अभिनंदन कर रहे, और कहीं ना कहीं वो देश के साथ में मजाक कर रहे। तो शर्म आनी चाहिए इस देश की सरकार को, शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए वो नए संसद में बैठ के हाथ हिला रहा, और जिसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप उन्हीं बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप उन्हीं बेटों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हीं बेटियों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की मर्यादा को बढ़ाया, जिनको आप देश की आन बान शान बोलते थे, जिनको आप मेडल जीतने के बाद चाय पे बुलाते थे, देश का बेटा बेटी करके उनको संबोधित कर रहे थे, आज उनकी गिरफ्तारी, और ब्रजभूषण शरण सिंह आपके सामने बैठकर हाथ हिला रहे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपका चेहरा ये जनता देख रही, और कहीं ना कहीं जनता आपको करारा जवाब देगी आने वाले समय में। नहीं सर, जिस तरह से आप लोग फिर यहाँ धरना देने आ गए हैं, तमाम तो कह रहे हैं लोग कि जो आप लोगों को काम मिल गया फिर आप लोग 1 साल बैठेंगे यहाँ पे। देखिए श्रीमान जी, एक तो मैं इस बात को बार बार ये बता रहा कि ये धरना आप आगे यानी कि किसान आगे, ये जो बेटा बेटी है ये किसानों की बेटा बेटी है जो जंतर मंतर में बैठे थे, और इस धरने में अब किसान ही नहीं आगे। मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप मलिक है, मैं शिक्षक हूँ, मेरे साथ में सैकड़ों जो है छात्र रहे, युवा रहे। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन रहा, और जन आंदोलन के रूप में ये गली गली में आंदोलन होगा। और फिर बता रहा, यही गाजीपुर बॉर्डर है, 13 महीने तक किसान बैठे रहे थे, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी थी, 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे। अब इस आंदोलन का भी हरास है, इसका परिणाम भी आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, इनको पहलवानों के सामने जो है घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। क्या मजबूरी हो गई है कि सरकार जो है लगातार ब्रजभूषण सिंह को बचा रही है, और पहलवानों को देख, आप वीडियो आपने देखा होगा, तमाम कैसे घसीट के लिए पहलवान रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र और संविधान के नाम पे कितना बड़ा तमाचा है कि जिसने मुकदमा करवाया उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो अपराधी है वो खुलेआम प्रधानमंत्री के पास बैठा है। संविधान और देश के लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है, और कल से ये लोग गिरफ्तारियां करते घूम रहे हैं, कभी हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में सारे सोशल एक्टिविस्टों, किसान नेताओं की गिरफ्तारी, उन्हें डिटेन किया गया, नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। अगर एकमात्र व्यक्ति ब्रजभूषण शरण सिंह को तुम गिरफ्तार करके जेल भेज देते तो न आज ये किसान यहाँ पर धूप में बैठे होते, और न ही आपको इतनी गिरफ्तारियां करनी पड़ती, न ही देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती, न ही संविधान संसार होता है, न ही लोकतंत्र संसार होता। तो देश के प्रधानमंत्री को भी खुलेआम ये बताना चाहिए आखिर क्या मजबूरी है कि देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां आज गिरफ्तार होकर घसीट के उन्हें बड़े ही गंदे तरीके से बसों में ठूसा गया। आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि एक व्यक्ति आपके पास अपराधी जो हमसी दरिंदा है, जिसपे 7 बेटियों ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है, एक मामले में पोस्को एक्ट के धारा के अंतर्गत मुकदमा लगाया है, यानी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ भी यौन शोषण हुआ है, तो आखिर क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की। आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने बेटी बचा भी ली, हमने बेटी पढ़ा भी ली, लेकिन आपके सांसदों से, आपके विधायकों से बेटियों के इन हफ्ती दरिंदों से बेटियों को कौन बचाएगा। भूषण तो अभी भी कह रहे हैं कि हम निर्दोष है, चच्चा ताऊ मान जाओ, आपको असलियत पता चलेगा तो आपको शर्म आने लगेगा। असलियत इस देश की बेटियां, हम लोग क्या है, हम लोग किसान हैं, हम लोग पहले यहाँ से लड़के गए थे रोटियों के लिए, यानी कि काले कानूनों के लिए, आज लड़ने आए हैं बेटियों के लिए, इस किसान के लिए, उसकी बेटी, उसका मान सम्मान मर्यादा। हमारी बहन बेटियां होती हैं, अगर उनकी मान मर्यादा पे बात आई तो चाहे हमें चच्चा बता, चाहे ताऊ बता, या खाप पंचायतों के हाथ जोड़ जेल तो जाना पड़ेगा। जब पहले भी लोग जेल में गए हैं पोस्को एक्ट की धारा के अंतर्गत, तो आखिर ब्रजभूषण सिंह को क्यों नहीं भेजा जा रहा। ब्रजभूषण सिंह उसी उत्तर प्रदेश से आता है जहाँ पर छोटे छोटे मुकदमे लगाने मात्र से लोगों के घर पर बुलडोजर चलाते जाते हैं, लोगों की 50-100 साल पुरानी संपत्तियों को ढहा दिया जाता है, और वही उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पुलिस उसका कोलर पकड़ने नहीं जाती। आखिर क्या मजबूरी है उत्तर प्रदेश सरकार। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं आप
हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। तो हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होगा। ये देश संविधान से चलता है और हम संविधान के दायरे में रह के अपने हक और अधिकारों के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे बाबा बागेश्वर जैसे कितने भी लोग आए, ये वही बाबा है जिनकी बाद में पोल पट्टियाँ खुलती हैं, चाहे वो आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे कितने ही बाबा हैं। आने वाले समय में इस बाबा की पट्टी खुल जाएगी। अगर इस देश में कोई बाबा असली है तो बाबा इस देश का किसान है, क्योंकि इस देश का किसान अपनी बहन बेटियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है और पूरे देश को अनाज भी खिलाने का काम करता है। सर, आप कहें कि आप शिक्षक हैं, लेकिन जिस तरह बाबा बागेश्वर करें कि आप हमारा साथ दें, हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो बेटियों पे बोल क्यों नहीं रहा है कोई सर?